हाँ, तो कैसे क्लास 11th वाले सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं पढ़ने के लिए शुरू कर दिए होंगे और जो भी वीडियो डाला गया उसे देख लिए होंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 में टोटल 3 क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, और 13 में टोटल 2 क्वेश्चन है। उसको बनाएंगे, समझेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो कल जो आएगा 11 बजे, उसके बाद चैप्टर 4 एंड हो जाएगा। यानी चैप्टर 4 में मात्र एक ही एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज कौन है तो बोलेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसके बाद 4.2 नहीं है। उसके बाद सेकेंड डे से चैप्टर 5 का थ्योरी और 5.1 चालू हो जाएगा। 5 चैप्टर थोड़ा लंबा है, 4 चैप्टर जैसा शॉर्ट नहीं है, और उसमें तो ज्यादा ही समझना पड़ेगा। देखिए समझिए, बोले थे कि जो जो स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन दिए थे कमेंट के लिए, जो जो कमेंट करेंगे उनको यहाँ दिखाया जाएगा। प्रयास कीजिए नहीं, जो कमेंट करते हैं नहीं वो अपना नाम लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये नाम हमको खोजना पड़ा चैनल में जा करके। क्या नाम है उनका? सौरभ कुमार। अच्छा है, किए क्या? उनका भी 33 सब्सक्राइबर है, इनको भी सपोर्ट कीजिए सब लोग। वो क्या किए हैं, जो कमेंट आया था, कमेंट है 22:13। जो आंसर था अनुपात में निकालना था, दोनों का रेडियस, यानी जो दोनों सर्किल दिया हुआ था दोनों का रेडियाई का निकालना था हम लोग को। क्या तो बोलेंगे रेशियो 22:13। और सेम है श्रवण कुमार, वो भी कमेंट किया है, उसका भी आया 22:13। श्रवण कुमार और सौरभ कुमार, देख लीजिए दोनों का। इसी तरह आप भी कीजिए और प्रयास कीजिए ना, जब कमेंट करते हैं तो वहाँ पे नाम लिख देने के लिए। इस तरह निकालना पड़ा, बहुत थोड़ा मेहनत लगा इसीलिए। और मैं भी कीजिएगा निकाल तो लेंगे, लेकिन नाम उसमें अच्छा लिखिएगा, इस नहीं कि कुछ वैसा नाम लिख दीजिएगा जो पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो थोड़ा लंबा हो सकता है, और लेकिन आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। हम लोग को एंगल निकालना है कि सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पर। आर्क विच ए पेंडुलम, जो आर्क होगा वो पेंडुलम स्विंग ऑफ इट्स लेंथ कितना दिया हो तो बोलेंगे 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 3 को टोटल इसमें क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में जो आर्क ऑफ लेंथ रहेगा वो चेंजेस रहेगा। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 21 है और 15 है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमें सेम लगाना है, और सबके लिए सेम क्या है, जो पेंडुलम का जो लेंथ दिया हुआ है ना, स्विंग पेंडुलम का लेंथ वो सेम है 75 सेंटीमीटर तीनों क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सेम है। समझिए, हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन दैट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? बोलेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग दिया हुआ है। पेंडुलम स्विंग यानी झूला वगैरह जो झूलते हैं ना, उसका रस्सी वगैरह का लंबाई दिया होगा, कितना दिया हुआ तो बोलेंगे। अच्छा, इसी को हम लोग मान लेंगे, जो दिया हुआ है ये, उसको मान लेंगे आर है। आर मतलब रेडियस है, कितना है तो बोलेंगे 75 सेंटीमीटर। आगे समझिए, और जो दिया हुआ प्रत्येक क्वेश्चन में वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यहाँ जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो आर्क ऑफ लेंथ है। लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ, और लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। दिया हुआ हम लोग को 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है, वो एंगल निकालना है। एंगल मतलब क्या होगा तो बोलेंगे थीटा निकालना हम लोग को। थीटा कितना होगा, बात समझिए। एक वो फॉर्मूला बताया गया होगा कि जो थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। एल मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल जो सस्पेंड होगा, यानी एंगल जितना बनाया जाएगा। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और आर मतलब रेडियस। देखिए थीटा इक्वल टू होगा, एल का वैल्यू देखिए तो कितना है तो बोलेंगे 10, और जो आर का वैल्यू है 75 है। लिखेंगे 10/75। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। कटेगा कितना से? देखिए 5 से कटेगा 2 टाइम्स में, 5 से कटेगा 15 टाइम्स में, यानी लिख सकते हैं 2/15। और जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियन में, यानी थीटा का जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा तो बोलेंगे जो आया 2/15, और होगा क्या में तो बोलेंगे रेडियन में। इसी तरह जैसे पहला बनाए हैं उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या था बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, फिर से हम लोग लिखेंगे क्या बोलेंगे गिवन दैट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी तरह लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया हुआ है बोलेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम स्विंग, और इसको हम लोग पीछे माने थे क्या, पेंडुलम स्विंग को क्या माने थे? पेंडुलम स्विंग, इसको हम लोग माने थे एल, नहीं आर माने थे। आर यानी रेडियस कितना है तो बोलेंगे 75 सेंटीमीटर। और क्या दिया वहां पे तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, आर्क का लेंथ भी दिया हुआ, लेंथ ऑफ
आर्क कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करते एल से, दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हम लोग को जो फाइंड करना है वो फाइंड करना हम लोग को क्या, तो बोलेंगे एंगल, एंगल निकालना हम लोग को, एंगल, और एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, हम लोग को थीटा निकालना है। देखिए जो फॉर्मूला पीछे यूज किए थे वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे। थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे एल बाय आर होता है। एल का भी वैल्यू दिया हुआ है और आर का भी वैल्यू दिया हुआ है। एल का वैल्यू कितना देखिए तो 21 सेंटीमीटर, और आर तीनों क्वेश्चन के लिए सेम है 12 नंबर पे, देखिए वहां पे 75 सेंटीमीटर लिखेंगे। एल का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 21 डिवाइडेड बाय 75, इसको हम लोग काट सकते हैं और कटेगा कितना टाइप्स में, देखिए इसको काटेंगे तो कटेगा 7 3 यानी 7 और 25 दिया हो जाएगा 75, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 25। और आंसर जो आएगा आएगा रेडियन में हम लोग का, और किसका आंसर आया, बोलेंगे एंगल का या थीटा का। जैसे पहला और दूसरा इसका क्वेश्चन बना है उसी तरह इसका तीसरा भी बनेगा। तीसरा क्या है तो 15 सेंटीमीटर, और इसे बना करके आपको क्या करना है, बोलेंगे इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर क्या करना है तो कमेंट, एकदम आसानी से बन जाएगा, जैसे पीछे किए हैं उसी तरह करना है। सिर्फ इसमें अंतर क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे जो 21 था और जो यहाँ पे फर्स्ट में 10 था उसी तरह वहां पे क्या दिया, बोलेंगे 15 है। तो याद कीजिए जहाँ पे 21 है वहां पे हम लोग क्या बैठा देंगे, बोलेंगे 15 बैठा करके जो भी काट के आएगा आंसर आ जाएगा। खाली दो जगह चेंज करना है, यहाँ पे 21 और यहाँ जो लिखे ना लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू 21, वहां पे हम लोग को 15 लेके चलना पड़ेगा बस। एकदम जो भी आएगा काट पीट के उसका आंसर आपको बता देना कहाँ पे, बोलेंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग देखते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 में 2 क्वेश्चन है मात्र। देखिए 13 का फर्स्ट है, 13 का सेकेंड है। क्वेश्चन पहले समझिए क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो, द मिनट हैंड, यानी कि जो घड़ी होता है ना घड़ी, उसमें जो मिनट वाला कांटा वाला सुई होता है, मिनट वाला जो सुई है उस घड़ी का, उसका लंबाई दिया हुआ कितना, बोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर, और वो रेडियस का काम करेगा यानी आर का काम होगा उसका। हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन, यानी 50 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, यानी लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालना है, और 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। मान के चलिए इस तरह का वॉच है यानी घड़ी है, उसका जो दिया हुआ है रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो मिनट का सुई का लंबाई है, अभी 50 मिनट में जितना वो दूरी तय करेगा तो इस लेंथ को हम लोग को निकालना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालना है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मतलब जो मिनट वाला सुई है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का काम करेगा आर का। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर। आगे समझिए, और जो एंगल दिया हुआ है, एंगल मतलब समझिए जो मिनट है वो एंगल के इक्वल टू है, यानी कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट में मिनट हैंड्स, या फिर इस तरह लिखेंगे 60 मिनट में इट कवर्स, यानी ये कवर्स कर लेगा 1 सर्किल। नहीं समझे, जो भी सुई होगा कांटा वो अगर 60 मिनट घूमेगा तो एक बार पूरा सर्किल को कवर करेगा, मतलब घड़ी में पूरा घूम जाएगा। तो हम लोग को कितना मिनट के लिए निकालना है, तो बोलेंगे 50 मिनट के लिए। लिखेंगे इन 50 मिनट, इन 50 मिनट, वो 50 मिनट में कितना कवर करेगा, तो बोलेंगे 8 कवर्स कितना करेगा, बोलेंगे देखिए 60 मिनट में पूरा सर्किल कवर कर रहा था, लेकिन 50 मिनट में होगा उसका 50/60 ऑफ सर्किल, यानी सर्किल का कितना पार्ट करेगा, तो बोलेंगे 50/60। ये दोनों को काट भी सकते हैं तो हो जाएगा 5/6 ऑफ सर्किल। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे आगे लेके चलते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, तो बोलेंगे हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एल का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे एल इक्वल टू जो होता है वो जाएगा 2πr इंटू थीटा हो जाएगा। बात समझिए, अब थीटा कहाँ से है, तो थीटा वही है 5/6 है। अब समझिए 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है, बोलेंगे 22/7, सॉरी 3.14 लेके चलना होगा, 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना लेके चलना हम लोग को, तो आर का वैल्यू लेकर हम लोग को चलना है कितना है, तो 1.5। देखिए 1.5 इंटू थीटा कितना है, देख लीजिए थीटा हम लोग लाए 5/6। थीटा मतलब जो समय दिया वो थीटा के इक्वल टू यानी एंगल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग को सेंटीमीटर में। देखिए तो 2 और यहाँ पे कितना है, बोलेंगे 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब 1.5 दूनी हो जाएगा 3, और 6 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। बच कौन गया, तो बोलेंगे 3.14 इंटू 5/2 बचा हुआ है। अब इसको फिर से काट दीजिए,
2 से काटेंगे तो ये कटेगा 1.57 टाइम्स में। अब देखिए 1.57 इंटू है 5 और आंसर इसका आएगा क्या में बोलेंगे सेंटीमीटर में। गुना कर दीजिए, गुना करके कितना आएगा 5 का गुना कीजिए 7 के साथ तो हो जाएगा 35, यानी कि 5 सते हो जाएगा 35 के 5 हाथ में हो जाएगा 3 और 5 पचे हो जाएगा 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, हाथ में हो जाएगा 2 और 5 एकम 5 होगा, हाथ वाला हो जाएगा 7। 2 अंक के पहले पॉइंट है, 2 अंक के पहले पॉइंट हम लोग बैठा दिए और आंसर हम लोग को आ जाएगा सेंटीमीटर में। किसका वैल्यू आ गया एल का। एल मतलब जो 50 मिनट में घड़ी का जो सुई है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलेंगे, देखिए 7.85 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कब करेगा जब उस सुई का लंबाई होगा 1.5 सेंटीमीटर। बस इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा में सिर्फ 40 मिनट की जगह दिया हुआ है, 50 मिनट की जगह दिया हुआ 40 मिनट और इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सेकेंड के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग को दिया गया है जो पहले क्वेश्चन में था वही चीज फिर से लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है बोलेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाला सुई है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है बोले मिनट हैंड का जो सुई का लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। यही हम लोग का काम कर जाएगा रेडियस का, ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। आगे हम लोग इसको समझेंगे और बोल सकते हैं कि इन 60 मिनट यानी 60 मिनट में जो होगा घड़ी का सुई कितना रोटेट करेगा। लिखेंगे इन 60 मिनट इट कवर्स कितना कवर करेगा बोलेंगे, देखिए इट कवर्स 1 सर्किल यानी एक बार पूरा वो कंप्लीट घूम जाएगा। हम लोग को कितना मिनट में निकालना है बोलेंगे 40 मिनट, सेकेंड है 40 मिनट का। लिखेंगे इन 40 मिनट्स कितना कवर करेगा बोलेंगे इट कवर्स कितना होगा बोलेंगे 40/60। पीछे कितना हुआ था बोलेंगे 50/60 और किसका बोलेंगे ऑफ ए सर्किल। समझिए 0 से 0 कट जाएगा या फिर ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं 20 से काटेंगे 20 दूनी 60 और 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 यानी 2 बटा कितना होगा बोलेंगे 3। किसका बोलेंगे ऑफ ए सर्किल। अब समझिए हम लोग को कितना देरी का निकालना बोलेंगे 40 मिनट का, वहां निकल चुका है। ये हम लोग को काम कर देगा किसका बोलेंगे थीटा का। फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे लिखेंगे 2 पाई आर इंटू हो जाएगा थीटा। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेके चलना है 3.14 और इंटू कौन हो जाएगा बोलेंगे आर का वैल्यू 1.5 और थीटा देख लीजिए कितना आया तो बोलेंगे 2/3 लिखेंगे 2/3। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे कैसे देखिए 2 से 1.5 दूनी हो जाएगा 3 और 3 जाएगा कट, कौन बच गया तो बोलेंगे 3.14 बच गया और यहाँ बचा हुआ 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 चौक हो जाएगा 8, 2 एकम हो जाएगा 2, पॉइंट है पॉइंट दे दिए और 2 तिया हो जाएगा 6। आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। किसका वैल्यू है तो एल का। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू है और लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। कल से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से एकदम लास्ट हो जाएगा और कल जो वीडियो आएगा उसके बाद चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5।